हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो काल के भविष्य काल से संबंधित रहेगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए सभी के सभी बच्चे इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भविष्य काल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके बाद इसकी परिभाषा से संबंधित बातें हम लोग करेंगे। भविष्य काल को जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं तो वहाँ पे इसको हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। फ्यूचर टेंस के नाम से इसको वहाँ पे पढ़ा जाता है। भविष्य काल के अगर शाब्दिक अर्थ को लेकर बातें की जाए, शाब्दिक अर्थ मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है कि किसी भी चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले आप लोग उसके शाब्दिक अर्थ को जान लेना आप लोगों को अच्छा रहता है। तो शाब्दिक अर्थ में बताया गया कि आने वाले कल को ही, आने वाला कल, आने वाला कल ही हमारा क्या कहलाया जाता है, एक भविष्य काल का ही एक रूप माना जाता है। इसी के आधार पर परिभाषा का निर्माण किया गया। बिना किसी भी शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर आप परिभाषा का जन्म नहीं कर सकते। जो उसकी परिभाषा, जो उसका शीर्षक कहता है, उसी के आधार पर आप परिभाषा का निर्माण करते हैं। इसकी अगर हम लोग परिभाषा को लेकर बातें करें तो परिभाषा किस प्रकार से रहेगी। परिभाषा में इसी के आधार पर आप लोग रखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से, ये शब्द तो आप लोग सभी के अंदर जोड़ेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्या पता चले जी, पता ये चले कि कार्य भविष्य में होने वाला है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे इसकी पहचान को लेकर हम लोग बातें करें कि पहचान किस प्रकार से हम लोग कर पाएंगे। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में जब आप लोग हिंदी वाक्य देखते हैं तो उनके अंत में आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे गा, गी, गे। जब भी ये आप लोगों को नज़र आए तो आप कह सकते हो कि भविष्य काल की ही बातें चली हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझेंगे, जिसको हम लोग उदाहरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, मोहन दिल्ली जाएगा। मैंने जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, इन तीनों में से कोई भी अगर नज़र आता है तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जो बातें की जा रही है वो भविष्य काल से संबंधित बातें की जा रही है। तो मोहन दिल्ली जाएगा, तो क्या प्रतीत हो आपको, ऐसा लग पा रहा जैसे मोहन दिल्ली जाएगा। जो आने वाला कल है, अब वो कल कोई सा भी हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, कोई सा भी कल हो सकता है जो वो दिल्ली जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो भविष्य काल हमारा होता है वो प्रकार कितने रखता है, कुल प्रकार।
भविष्य काल के कुल 4 प्रकार होते हैं। भविष्य काल के कुल 4 प्रकार कौन कौन से रखे गए हैं। कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि सर भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं, तो कुछ पढ़ रहे होंगे बच्चे 2 प्रकार। देखिए, सबकी अपनी अपनी जो थिंकिंग होती है वो सबने जितनों ने भी संशोधन किताब के अंदर रख रखा है वो अपने अपने आधार पर रख रखा है, लेकिन हमारी जो बातें चली हुई है वो फुल डिटेल के आधार पर बातें चली हुई हैं। तो कुल की मैं अगर बात करता हूँ तो कुल हमारे 4 प्रकार के होते हैं भविष्य काल। अब मैं जानूंगा कि वे भविष्य काल 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। भविष्य काल 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा। नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर 1 हमारा होता है सामान्य, उसके बाद होता है हमारा संभाव्य, और उसके बाद हमारा होता है सातत्य, जिसको सातत्य में पूरा नाम लिख लेता हूँ भविष्य काल, जिसको आप लोग इसको पढ़ते हो इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से आप लोग वहाँ पे जानते हो। मैं लिख भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और आप लोगों को क्लियर हो सके ये पॉइंट। इसको हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में पढ़ते हैं। और एक हमारा होता है हेतु मद भविष्य काल, ठीक, ये भी भविष्य काल ही आप लोग रखेंगे यहाँ पे। तो ये कुल 4 प्रकार के हम लोग भविष्य काल पढ़ते हैं। सभी किताबों के अंदर या फिर कुछ यूट्यूबर भी आप लोगों को इन 3 टॉपिक के ही बारे में बता पाते हैं, लेकिन इस चौथे पॉइंट जो ये मैंने लिखा हुआ है सातत्य भविष्य काल, जिसको मैंने लिखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं करता। तो हम फुल डिटेल से पढ़कर चलेंगे ताकि एग्जामिनर कहीं से भी हमसे कोई भी क्वेश्चंस कर सके। आप लोग स्पीड से करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे हम लोग। चलिए, नंबर 1 टॉपिक हमारा जो है सामान्य भविष्य काल को लेकर बातें करेंगे। सामान्य भविष्य काल की परिभाषा से संबंधित बातें कर लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्या पता चले कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से किया गया। एग्जाम्पल देंगे इसका उदाहरण, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, मोहन जाएगा। तो ये जितने भी हम लोगों ने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी हमारे जो है वो सामान्य भविष्य काल को लेकर बातें हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आप लोग कि सर कैसे हम पहचान करें कि इसकी सामान्य भविष्य काल के अंदर बातें रखी गई। देखो, जब सेंटेंस आप पढ़ते हो तो सेंटेंस के ही हाव भाव से प्रदर्शित होता है। जैसे यहाँ पे देखते हो, मैं खेलूँगा। अब मैं खेलूँगा या फिर मैं पढ़ूँगा, मोहन जाएगा, अब वो सामान्य रूप से खुद काम करने के प्रति बातें हो पा रही। ऐसा किसी भी सेंटेंस से ये प्रतीत नहीं हो पा रहा कि काम को अधूरा रखा जा रहा या फिर
कोई कारणवश भविष्य काल में होना था फिर नहीं हो पाया, या फिर संभावना की होने की मुझे दिख पा रहा हो, या फिर कंटिन्यू या फिर निरंतर रूप से काम किया जा रहा हो, तो ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो पा रहा। तो इसी वजह से आप लोग इसको क्या कहोगे, सामान्य भविष्यकाल कहोगे। नंबर 2 पॉइंट हमारा जो है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल के शाब्दिक अर्थ को लेकर बातें करेंगे। मैं आपसे पहले भी संभाव्य के बारे में बात कर चुका हूँ कई बार, और पढ़ भी लिया हम लोगों ने दोनों टॉपिक के अंदर। संभाव्य का शाब्दिक अर्थ जो रखा हुआ है हमारा संभावना, संभावना को व्यक्त करना, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डाउटफुल, मतलब जिसके अंदर हम लोगों को कोई चीज़ क्लियर ना हो पा रही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप कह सकते हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यही परिभाषा कहेंगे आप लोग। परिभाषा में मैंने ऊपर भी बताया कि आप लोग ये जो चीज़ें मैंने ऊपर लिखी हुई है ये सभी के अंदर डालकर आप लोग रखें। जैसे इसकी परिभाषा को लेकर हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं। तो आप परिभाषा दीजिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले। अब यह क्या पता चले, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, संभावना, तो बस रख दो यहाँ पे। क्या कहोगे, भविष्य में कार्य की संभावना। बस उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, संभाव्य भविष्यकाल कहेंगे। देखो मैं एक शब्द के कई मतलब बता रहा हूँ। मैं एक शब्द के कई मतलब बताने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके और क्लियर हो सके टॉपिक, ताकि आप लोगों को कोई भी टॉपिक रटना ना पड़े। अब जैसे फॉर एग्जांपल से अच्छे से और हमें क्लियर हो जाता है, तो एग्जांपल देंगे हम लोग यहाँ पे। एग्जांपल में क्या कहा गया, शायद वह आए। संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं। मैंने यहाँ पे जो शब्द लिए, यहाँ पे ये शायद वह आए, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं। अब दोनों ही सेंटेंस में क्या नज़र आ पा रहा है आप लोगों को, आप पढ़ के देखिए। शायद वह आए, नहीं भी आ सकता, ज़रूरी थोड़ी है कि वह आए। मैं अपने दिमाग के अंदर एक संभावना को व्यक्त करने का काम कर रहा हूँ। मेरे दिमाग के अंदर एक डाउट है कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे यहाँ संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूँ, ज़रूरी थोड़ी है कि नौकरी छोड़ देगा, ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी बिल्कुल पक्का ही छोड़ने वाला है। तो ये मेरा जो है एक डाउट है, मैं नौकरी छोड़ दूँ, मेरी मर्जी है, मैं छोड़ भी सकता हूँ, नहीं भी छोड़ सकता हूँ। तो इन दोनों सेंटेंस से यही प्रतीत मुझे हो पा रहा कि ये मेरा क्या काम कर रहा है, संभावना को व्यक्त करने का काम कर रहा है। उसके बाद में हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा, वो थर्ड टॉपिक था हमारा सातत्य भविष्यकाल। सातत्य भविष्यकाल को हम लोगों ने जो जाना है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के रूप में इसको जाना है। देखो कॉन्टिन्यूअस का अगर मैं शाब्दिक अर्थ, अगर इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर बातें करूं, शाब्दिक अर्थ, सातत्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब निरंतर, निरंतर कार्य होना। और इसी चीज़ को आप लोग परिभाषा के रूप में रख सकते हो। जैसे यहाँ परिभाषा हम लोग बनाते हैं, क्रिया के, सबके अंदर यही पॉइंट लेंगे, क्रिया के जिस रूप से
क्या पता चले कि कार्य निरंतरता से किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देंगे, शायद नीचे इसकी ये कटिंग हो जाएगी, तो आप लोग इसका एग्जांपल देंगे। ऊपर में इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम लोग। मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ साथ के साथ। मोहन दैनिक पुस्तकालय जाएगा। अब देखिए दोनों सेंटेंस आप पढ़कर देखिए। जब ये सेंटेंस पढ़कर हम लोग देखते हैं, मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, मोहन दैनिक पुस्तकालय जाएगा, तो दोनों सेंटेंस से मुझे एक बात तो प्रतीत ये होगी कि कार्य निरंतर किया जाएगा। और सात अत्य भविष्य काल का मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मतलब कंटिन्यू, किसी काम को कंटिन्यू करते रहना। जैसे मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, मतलब मैं बार बार आपकी मदद करता रहूँगा, निरंतरता से मैं कार्य करता रहूँगा। या फिर मोहन दैनिक पुस्तकालय जाएगा, मतलब जो मोहन है, मोहन वो क्या करेगा, दैनिक मतलब डेली आज जाएगा, कल जाएगा, फिर जाता रहेगा। कहाँ पे जाएगा, पुस्तकालय। तो इसके अंदर जो काम हो पा रहा है वो निरंतरता से काम किया जा रहा है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सातत्य भविष्य काल बोलते हैं, जो कि निरंतरता से कोई भी काम किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग 2-4 एग्जाम्पल मुझे कमेंट्स करके बताएंगे इस टॉपिक के सातत्य भविष्य काल के। उसके बाद में मेरा जो पॉइंट है, 4th पॉइंट, वो हेतु मद भविष्य काल। देखो हेतु मद को हम लोग इंग्लिश में कंडीशनल के हिसाब से बातें करते हैं, जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से चलते हैं। इसकी मैं परिभाषा को लेकर एक बात कह लूँ कि क्रिया के जिस रूप से, ये तो बात सबके अंदर रखें, क्रिया के जिस रूप से क्या पता चले कि कार्य भविष्य काल में होना था, मगर किसी कारणवश नहीं हो पाया। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे देखेंगे इसका। अगर मैं कहूँ वर्षा होगी, अब देखो वर्षा होगी, अभी भी मतलब आगे कुछ कहना चाह रहा है इस बात को। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, देखो सेंटेंस मेरा यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने से बात नहीं बनी। वर्षा होगी मतलब वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। वो उस सेंटेंस को आगे बढ़ाने का काम करना चाहता था, जो कि मेरा सेंटेंस तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या करा, इस सेंटेंस को आगे बढ़ाने का काम करा, इसने। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। इसके बीच के पॉइंट को, ये जो बीच का पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे लूं, मोहन पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा। मतलब अगर मोहन पढ़ेगा, मतलब पढ़ने से काम नहीं पूरा हो पा रहा, मोहन पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा।
या मोहन कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल हेतु मद से संबंधित रख सकते हो या देख सकते हो। तो सभी बच्चे कमेंट्स करके मुझे बताते रहा करो कि सर ये भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, या कोई भी डाउट या कोई भी किसी भी प्रकार से संबंधित आप लोगों को समस्या लगती रहती है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताते रहे। तो मिलते हैं कल हम लोग बेहतर एक और क्लास के अंदर। तब तक के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहे। धन्यवाद।